हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नवरात्र है और माता रानी को सभी लोग सच्चे दिल से मना रहे हैं। नव शक्ति भी संयुक्तम नवरात्रम तदुच्यते एकव देव देवेशी नवधा परितिष्ठिता। नवरात्र के समय शक्ति के वेग की धारा जो सृष्टि के उद्भव और विकास का कारण है, ये अत्यधिक तीव्र हो जाती है। वेदों हो, पुराणों हो, सभी में नवरात्र की महिमा गाई गई है। शक्ति संगम तंत्र में नवरात्र के विशेष महत्व को बतलाया गया है। भगवान सदाशिव और भगवती शिवा के पारस्परिक वार्तालाप से निरूपित किया गया है। एक बार भगवती शिवा ने भगवान शिव से जिज्ञासा प्रकट की, भगवान नवरात्र की महिमा क्या है, क्या आप बताने का कष्ट करेंगे? तब शिव जी ने स्पष्ट किया था, नव शक्ति भी संयुक्तम नवरात्र तदुच्यते एकेव देव देवेशी नवधा परितिष्ठिता। अर्थात नवरात्र 9 शक्तियों का ऐसा संयुक्त अनुष्ठान है जिसमें 9 शक्तियों के विभिन्न रूपों में प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाती है। इन नवरात्र में माँ दुर्गा की उपासना करके कृपा, करुणा, धन, वैभव, सुख, समृद्धि सभी प्राप्त किए जा सकते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि देवताओं और असुरों में जब लंबे समय तक युद्ध होता रहा, तभी देवता विजयी होते और कभी असुर। जब युद्ध समाप्ति की कोई आशा नहीं दिखी और देवताओं का पक्ष डावाडोल होने लगा, तब देवताओं ने महाशक्ति देवी दुर्गा की शरण ली। तब भगवती दुर्गा ने 9 अवतार लेकर 9 दिनों तक असुरों से युद्ध करके उनका विनाश किया। युद्ध के 9 दिनों में भगवती ने जो 9 रूप धारण किए, उन्हीं रूपों की आराधना नवरात्र के 9 दिनों में सनातन परंपरा के रूप में प्रचलित हुई, जो आज भी स्तुत्य है। कहा भी गया है, सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयम जगत अतो हम विश्वरूपाम ताम नमामि परमेश्वरी। और भगवती माँ दुर्गा ने स्वयं कहा है, नवरात्र के काल में जो भी भक्त सच्ची आस्था, भक्ति, भावना से मेरी पूजा करेगा, उपासना करेगा, आराधना करेगा, साधना करेगा, तो मैं उसके समस्त पाप, ताप एवं कलुषता को तिरोहित कर उसे निर्मल आनंद प्रदान करूंगी, साथ ही उसकी रक्षा भी करूंगी। दोस्तों, मार्कंडेय पुराण में 9 शक्तियों के नामों का वर्णन है और कहा गया है कि नवरात्र नव अहोरात्र का प्रतीक है, अर्थात जो 9 दिन होते हैं, 9 रात तक चलते हैं, वही नवरात्र कहलाते हैं। और 9 शक्तियाँ कौन कौन सी है? प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार से 9 दुर्गाएं हैं। पहली हिमालय को तपस्या से प्राप्त पार्वती शैलपुत्री है, और दूसरी ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने वाली ब्रह्मचारिणी है। तीसरी परम प्रसन्नता देने वाली चंद्रमा जिनके घंटा में स्थित है, वह चंद्र घंटा देवी है। और चौथी देवी तीनों प्रकार के तापों वाले संसार को अपने उदर में धारण करने वाली कूष्मांडा है। पांचवी देवी स्कंद देव की माता होने के कारण स्कंद माता है। और छठी देवताओं के कार्य सिद्ध के लिए कात्यायन ऋषि के आश्रम पर प्रकट होने के कारण कात्यायनी है। सातवीं काल की भी काल होने के कारण कालरात्रि है। आठवीं अत्यंत गौर स्वरूपा होने के कारण महागौरी है। और 9वीं सभी प्रकार को सिद्धियां देने वाली सिद्धिदात्री है। और इन नवरात्र में हम माँ के 9 रूपों की आराधना करते हैं तो अपने कष्टों से मुक्ति पाते हैं। और इस बार जो शक्ति की उपासना का ये महापर्व है, चैत्र नवरात्र का, ये 13 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कोई भी तिथि का क्षय नहीं है। रोज एक देवी की पूजा होगी 9 दिनों तक, और समापन 21 अप्रैल को होगा। साथ ही साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होगी। नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा करके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति लाने हेतु आप अपने घर में चाहे जो भी उपाय कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, ध्यान साधना कीजिए, कोई तांत्रिक उपाय, कोई वशीकरण, जो आपकी इच्छा हो वो कीजिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत रात्रियां हैं। कलश स्थापना भी कर सकते हैं, जौ बो सकते हैं, अखंड जोत रख सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, हवन हुआ, कन्या पूजन हुआ, जो आपकी इच्छा हो, श्रद्धा शक्ति हो। लॉकडाउन का समय है, शांति से घर के अंदर बैठ करके पूजा करें। इस बार अत्यंत ही फलदायी योग में आई है। घोड़े पर सवार होकर मैया रानी आ रही है और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही आ रही है। इस दिन चंद्रमा मेष राशि में रहने वाला है। अश्विनी नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग
सभी बन रहे हैं। अमृत सिद्धि योग क्या होता है? इसमें कोई भी नया कार्य अगर आप शुरू करते हैं तो बहुत ही शुभ फल देता है, स्थायित्व की प्राप्ति होती है और सर्वार्थ सिद्धि योग में जो भी आप काम करते हैं वो बिना बाधा के पूर्ण होते हैं, सुख समृद्धि आती है। जो लोग भी घट स्थापना करेंगे, शुभ मुहूर्त 13 अप्रैल को सुबह 5:28 से लेकर सुबह 10:14 तक शुभ मुहूर्त है और 4 घंटे 15 मिनट का समय है। तो सभी तैयारियां एक दिन पहले कर लीजिए। जो भी व्रत रखने वाले हैं वो लोग इस दिन सुबह जल्दी जल्दी उठ जाएं, क्योंकि त्यौहार के दिन कभी भी देर से नहीं उठना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो दिन हम माँ के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। सुबह जल्दी उठें, अपने घर के मुख्य द्वार को, हमेशा कहती हूँ माँ का स्वागत की तैयारी करनी है तो मुख्य द्वार को साफ कीजिए, हल्दी के जल का छिड़काव कीजिए, मेन गेट को पोंछ करके तोरण आदि लगा सकते हैं, रंगोली आदि लगा सकते हैं और फिर खुद भी स्नान करके स्वच्छ हो जाएं। और फिर इसके बाद आप पूरे घर में सफाई आदि करके, पूजा स्थल की साफ़ सफाई करके पूरे घर में गौमूत्र का या गंगा जल या दोनों मिक्स करके भी आप छिड़क सकते हैं। फिर माता की पूजा की चौकी का स्थापित करें। पूजा में शुद्ध जल और दूध से, हो सके तो माँ की मूर्ति आदि है तो स्नान आदि कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, दीपक जलाइए, अखंड ज्योत जलाइए। अखंड ज्योत जरूर रखनी चाहिए अगर पॉसिबल हो, आपको आता है तो। जो विधि है वो 1.25 हाथ की बाती वाली कैसे बनानी है, कैसे उसकी 9 दिन देख रेख करनी है, वो मैंने वीडियो दिया हुआ है, वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। और नवरात्र का प्रकाश घर और परिवार के लिए शांति का प्रतीक होता है, इसलिए ये ज़रूरी होता है कि नवरात्र पूजा से पहले आप एक शुरू करने से पहले एक घी का दिया कम से कम ज़रूर जलाएं, चाहे वो अखंड ज्योत रखें या ऐसे ही आपको जलाना है। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी कम होती है और मानसिक संतुष्टि में भी बढ़त होती है। जो लोग ज्वारे बो सकते हैं, जयंती बो सकते हैं, जौ बो सकते हैं, गेहूं बो सकते हैं, आपके घरों में जौ के बीज आप बोते हैं जैसे खेतों में, ऐसा माना जाता है कि जौ इस सृष्टि की पहली फसल थी, इसलिए लोग जौ ही बोते हैं। और इससे फिर लास्ट डे आपको नवरात्र की जो पूजा हवन करेंगे उसमें जो उगेगा उसको चढ़ाना चाहिए। माँ की स्थापना करने के लिए सबसे पहले एक चौकी सजाइए जिस पर आटे और अक्षत से आप आसन को सजा सकते हैं। आप चाहे तो खूबसूरत रंगोली बना सकते हैं। पाटियाँ रख करके माँ दुर्गा की प्रतिमा को विराजमान करने के लिए एक लाल रंग का कपड़ा आसन के तौर पर रख सकते हैं। माँ को स्नान आदि करा के वस्त्र अर्पित कीजिए, ज्वेलरी हुई, मेहंदी हुई, सिंदूर हुआ, महावर हुआ, जो भी सुहाग की सामग्री है, क्योंकि महिलाओं को 16 श्रृंगार करना बहुत ही पसंद होता है। जिस घर की महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं वहाँ पर सुख समृद्धि कहते हैं ऐसे ही मिल जाती है, अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो माँ भी एक स्त्री है, उनका भी हमें श्रृंगार करना चाहिए। माँ को इत्र लगाना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए, तिलक लगाइए, फूल माला आदि पहनाइए और फिर आप माँ के मंत्रों का जप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, जो आपकी इच्छा हो। सिद्धि कुंजिका का पाठ कीजिए। 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो लोग भी रोज पूरा नहीं पढ़ सकते हैं वो 9 दिन में अलग अलग अध्याय कर सकते हैं, वो मैं आपको तरीका बता दूंगी। आप चाहें तो प्लेलिस्ट चेक करें नवरात्र का, उसमें आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार से आप सिद्धि कुंजिका का या आप सप्तशती का पाठ 9 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। पूजा में कुमकुम हो, चंदन हो, अक्षत हो, फूल हो, देवी माँ के प्रिय पुष्प गुड़हल चढ़ाना चाहिए। कहते हैं गुड़हल का फूल जो लाल रंग का फूल होता है, जासूस भी कहते हैं कहीं कहीं उसे, वो फूल चढ़ाने से माँ की विशेष असीम अनुकंपा अपने भक्तों पर बरसती है। कुंडली के दोष दूर होते हैं, ग्रह नक्षत्र तारामंडल की स्थितियाँ आपके अनुकूल होती है। इसमें एक नियम भी होता है जासूस का फूल चढ़ाने का। इसकी संख्या के आधार पर माला बना करके आप माँ दुर्गा को पहनाने भर से कुंडली में जो व्याप्त दोष होते हैं वो कम होते हैं। इसके बाद माँ को आप सुगंधित चीज़ें चढ़ाइए, मिठाई का भोग लगाइए, आरती कीजिए और ध्यान रखें जो लोग भी अखंड दीपक रख रहे हैं वो ये ध्यान रख लें कि 9 दिन तक ये बुझना नहीं चाहिए। और नहीं तो सुबह शाम दिया जला करके माँ की आरती करें, उन्हें भोग लगाएं और सुबह माता की पूजा करने के बाद ही फलाहार करना चाहिए। इस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, खाना चाहते तो सेंधा नमक खाइए और शाम के समय भी माँ की पूजा और आरती ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद फलाहार करें। फलाहार ना कर सके तो आप शाम की पूजा के बाद एक बार भोजन भी कर सकते हैं। हो सके तो रोज़ आप एक कन्या को भोजन करवा सकते हैं, नहीं तो लास्ट डे आपको कन्या पूजन ज़रूर करना चाहिए। कन्या पूजन देवी माँ की पूजा का बहुत महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। फूल हो, इलायची हो, फल, मिठाई, श्रृंगार की वस्तुएं, कपड़े, घर का बना हुआ भोजन, विशेष रूप से हलवा, पूरी, काले चने ये खिलाने का विधान आता है। अष्टमी, नवमी किसी भी दिन आप पारण कर सकते हैं। ध्यान रखें नवरात्र में किसी भी दिन चाहे आप व्रत करें या ना करें, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांसाहार और दूसरे का जूठा भोजन भी आपको नहीं खाना चाहिए।
उपवास आप कोई भी कर सकते हैं, रस का उपवास कर सकते हैं, फल का उपवास कर सकते हैं, दूध का उपवास कर सकते हैं, लघु उपवास कर सकते हैं, पूर्ण उपवास कर सकते हैं, अधो उपवास, जिसकी जैसी क्षमता वैसा उपवास आप कीजिए। अधो उपवास में क्या होता है, एक समय भोजन किया जाता है जिसमें सात्विक भोजन होता है। ज़्यादातर हमारे देश में स्त्रियां ऐसे ही करती हैं, शाम के बाद एक वक्त भोजन करती है बिना लहसुन प्याज आदि का, सूर्यास्त से पहले। बाकी समय सिर्फ जल ग्रहण किया जाता है। और पूर्ण उपवास तो होता है बिल्कुल साफ सुथरे ताजे पानी के अलावा किसी और चीज़ को बिल्कुल ना खाना, पूर्ण उपवास कहलाता है। लेकिन इसमें बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है, कठिन उपवास है, कहीं बाहर जा नहीं सकते, इसलिए सावधानी पूर्वक करें। दोस्तों, इन 9 दिनों में आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो मद्यपान हुआ, मांस भक्षण हुआ, मसालेदार भोजन हुआ, ये नहीं करना चाहिए। दूध या रस पी करके या कुछ भी भोजन करके माता जी की पूजा या पाठ नहीं करना चाहिए। जूठे मुंह माँ की पूजा आरती आदि ना करें। ऐसा नहीं कि चाय पिया चलो भैया आरती कर लेते, नहीं करना ये काम। नवरात्र में कठिन उपवास रखने का महत्व आता है ताकि अंग और प्रत्यंग सभी की भीतरी तक सफाई हो जाती है। इससे आपकी हर तरह की साधनाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नवरात्र में कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। नवरात्र के पहले घर तो साफ सुथरा करेंगे ही, खुद को भी साफ सुथरा कर ले। पहले ही हेयर कटिंग आदि जो भी करानी है, नेल्स वगैरह काट लीजिए। 9 दिन आपको ना तो बाल कटवाने चाहिए, ना नाखून कटवाने चाहिए। पुरुषों को शेव नहीं बनवाना चाहिए, तेल मालिश नहीं करवाई जाती है और ना ही दिन में सोना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठिए, नहा लीजिए और शाम दिन में भी ऐसा नहीं कि सो गए फिर रात में भी देर तक सो गए। थोड़ा देर रात तक साधना, पूजा, जागरण आदि करना चाहिए। इस समय आप सिर्फ भोजन का उपवास नहीं, अपने इंद्रियों पर भी उपवास रखें। इंद्रियों को काबू में रखें, मन में किसी भी तरह के गलत विचारों को ना आने दें, झूठ ना बोलें, गुस्सा ना करें, किसी की चुगली बुराई आदि, किसी के बारे में गॉसिप करना। ऐसा नहीं कि मंदिर गए दर्शन करने, वहाँ पे लोगों के साथ या बैठे हैं तो गॉसिप करें, नहीं। सत्संग करें, ध्यान करें, ज्ञान की बातों में समय व्यतीत करें। हो सके तो मौन व्रत रख सकते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है। आत्म जागरूकता का अभ्यास करें। किसी प्रकार का क्रोध हो, लालच हो, इसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। अपने मन में काम वासना जैसे गलत विचारों को भी नहीं आने देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें और 9 दिनों तक कुछ लोग मानते हैं कि नींबू नहीं काटना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि नींबू का पानी पिया जाता है। कई लोग अपने अपने स्थान पर जैसी मान्यता है उसको रखें। अच्छा, 9 दिनों तक जो लोग तांत्रिक साधना कर रहे हैं वो पहन सकते हैं काले रंग के वस्त्र, वरना जो सात्विक पूजा करने वाले हैं उन्हें काले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। और ना ही चमड़े की चीज़ें जैसे कि बेल्ट हो, चप्पल, जूते हो, बैग हो, किसी चमड़े की चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इन 9 दिनों में ना तो बुरा, गांधी जी के बंदर के समान हो जाइए, ना बुरा देखना, ना बुरा सुनना और ना ही किसी से कहना। हर चीज़ को धो करके साफ सुथरा करके पवित्रता का पूर्ण ध्यान रखें और किसी भी प्रकार से, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी महिला का, किसी भी कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चैत्र नवरात्र का पारण जरूर करना चाहिए। इस दिन यानी कि कन्या भोजन, हवन आदि करें। 9 दिनों तक चलने वाली जो चैत्र नवरात्र है वो पारण करके ही पूर्ण मानी जाती है। 10वीं को भी करते हैं, 9वीं को भी। ये भेद है, तो जिसको जिस दिन इच्छा हो वो आप कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे मानते हैं हम कि 9वीं तक उपवास रखते हैं और 10वीं को पारण करते हैं, और नहीं तो 9वीं को आप उपवास करके कन्या भोजन करा के आप पारण कर सकते हैं। माता से श्रद्धा और मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए आप जो भी काम करेंगे उसको बिल्कुल शुद्ध रूप से करें और ध्यान रखें कि 9 वर्ष तक की ही कन्या को आपको पूजन करना है। कन्या पूजन के माध्यम से ऋषि मुनियों ने हमें स्त्री वर्ग के सम्मान की शिक्षा दी है, तो इसके लिए आप थैंक्स बोले उनको। और पूजा और विसर्जन के बाद ब्राह्मणों को, कन्या को फल, उपहार, वस्त्र, दान दक्षिणा आदि दे करके विदा करें। दोस्तों, कुछ ना कर सके तो नवरात्र का मौसम है, माँ दुर्गा के सामने एक दीपक जला दीजिए, त्राटक कीजिए। ध्यान सबसे ऊंची प्रार्थना है देवी महात्म्य या उनके चरित्र का, या वो कोई भी देवी भागवत, मार्कंडेय पुराण आदि किसी भी ग्रंथ का, या रामायण भी आप पढ़ सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो किसी भी शुभ ग्रंथ को पढ़ना जारी रखें। ये भी बहुत अच्छा है। और अपने मन को ही मंदिर बनाएं। मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है आपको ज़्यादा इधर उधर, क्योंकि कोरोना बहुत भयंकर तरीके से फैला है, रोज़ लाख लोग मर रहे हैं। तो इस बार बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों, आप सभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक
हर एक सदस्य बृजधारी परिवार का, विश्व का हर एक सदस्य हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, किसी का रिलेटिव है, किसी का प्यार है, किसी की फैमिली है। तो एक दूसरे का ध्यान रखें, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें दोस्तों, और घर में बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा माँ के मंत्रों का जप करें। छोटे छोटे उपाय बताती रहूँगी ताकि विश्व का भी कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो, हम सबका कल्याण हो। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले जो भी उपाय आदि हैं उनसे आप कनेक्टेड रहें और इन छोटे छोटे उपायों को करके आप अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव लेकर के आए। टेक केयर फ्रेंड्स, ये नवरात्रि आपके लिए बहुत शुभ हो और कोरोना का फिर से मात देने आ रही है मैया रानी बहुत ही शुभ योगों में। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। किसी भी तरह के प्रश्न हो वीडियो के नीचे लिख के मुझे ज़रूर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।